इस इंसिडेंट के बाद 9 घंटे में ये जो केस है ये ट्रेस हुआ। 9 घंटे में ये साद अब्बासी जो मर्डरर है, जो वहां से भाग गया था, वो अरेस्ट हुआ। इस्लामाबाद में फिजाइया के कैप्टन के कत्ल का मुल्जिम चंद घंटों में गिरफ्तार। कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करते मोटरसाइकिल सवार को रोकना चाहा। मुल्जिम ने तल्ख कलामी के बाद गोली चला दी। कैप्टन आसिम मौके पर शहीद हो गए। मुल्जिम असद लड़की के दफ्तर का कुलीग है। घर छोड़ने के बजाय किसी और जगह ले जाने की कोशिश पर लड़की भागकर कैप्टन की गाड़ी की तरफ आ गई थी। आईजी पुलिस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में तफसीलात से आगाह कर दिया। ईरान में सुर्ख परचम, इंतकाम का नारा। अमेरिका और इसराइल की बमबारी में शहीद रहबर आला सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा में दुनिया भर से अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। शुरका का नम आंखों से सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत पेश। शहीद के 3 बेटे मसूद खामनाई, मीसम खामनाई और मुस्तफ़ा खामनाई ने अगली सफ में वालिद का जनाजा पढ़ा। मसूद खामनाई वालिद के गम में निढाल। मज़ाहमत की अलामत, फ़लस्तीनी रुमाल से आंसू पोंछते रहे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी मुसल्लह फ़ौज के आला तरीन अफसरान। रहबर आला सैयद अली खामनाई की बहू, बेटी, दामाद और 14 माह की नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। ख़वातीन की बड़ी तादाद का शुहदा को खिराज अकीदत। शुरका फूट फूट कर रो दिए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को सजा मिलने तक चैन से ना बैठने का ऐलान। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज इंसाफ और ईरानियों के हुकूक से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। खामनाई ने अजमत, वकार और आज़ादी का रास्ता दिखाया। इसी रास्ते पर चलते हुए मुश्तबा खामनाई का साथ देंगे, बिला खौफ और मजबूती से खड़े रहेंगे। अमीर हातमी का सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में पैगाम। ईरानी बहरिया के सरबराह शहराम ईरानी ने भी बता दिया। आयतुल्लाह के जनाजे में तमाम मुसलमानों की शिरकत ने साबित कर दिया, मज़ाहिमत की अब कोई सरहद बाकी नहीं रही। अमेरिका और इसराइल इस्लामी फाइटर्स के जवाब का सामना करने के लिए तैयार रहें। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का आयतुल्लाह खामनाई का मिशन जारी रखने का आज़म। स्पीकर कालिबाफ ने भी वाज़े कर दिया। ईरानी अवाम ने तदफीन की तकरीबात को तारीखी बनाकर साबित कर दिया। शहीदों के खून का बदला मुश्तरका मुतालबा है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का जुलूस आज सुबह तेहरान से कुम रवाना होगा। कल शाम जज़्द खाकी को ईरान से इराकी शहर नजफ मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई की सुबह नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल वफ़द की आयतुल्लाह की तदफीन की तकरीबात में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में तंजीम के सरबराह नईम कासिम का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। इंतकाम उस वक्त पूरा होगा जब अल कुद्स आज़ाद होगा। मैदान जंग हो या सिफारती महाज, ईरान मज़ाहमती तंजीमों की मदद जारी रखेगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ की हमास सियासी ब्यूरो के चेयरमैन मोहम्मद दरवेश से बातचीत। मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तैयारियां जारी। मज़ार के अहाते में सफाई सुथराई। करबला और नजफ में भी अलविदाई तकरीबात का सिलसिला जारी हो गया। अमरीकी सदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में बड़ी तादाद में ईरानियों को देखकर हैरान। कहा वो समझते थे ईरानी अपने सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं। वो चाहते तो खामनाई के जनाजे पर हमला करके पूरी ईरानी क़यादत को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो मुज़ाकरात कौन करता। दोनों ममालिक ने जोहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखिर करने पर इत्तेफाक किया। ईरानी सदर ने रहबर आला को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अहम किरदार अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुआहिदा मुस्तरद हो गया तो वो ओहदे से अलग हो जाएंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को बताया गया कि बहरी नाकाबंदी ईरान को मफलूज कर रही है। गवर्नर मरकजी बैंक ने अगस्त के आखिर तक खुराक और अद्वियात ख़त्म होने पर खबरदार किया था।
जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमलों का सिलसिला जारी। बिन्ते जबील और नबातिया समेत कई इलाकों पर बमबारी कर दी। तायर के इलाके पर भी इसराइली ड्रोन की परवाज़ों का सिलसिला जारी। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इसराइली फौज अली उल तायर पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश कर रही है। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों की लबनान में शहादतें 4,304 हो गईं। 12,203 अफराद जख्मी हुए। इसराइल का वस्ती गजा पर ड्रोन हमला, बमबारी से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा से हिरासत में लिए गए मजीद 9 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए फलस्तीनियों का अल-अक्सा अस्पताल में मुआयना जारी। आबने हुर्मुज़ से खुलने के बाद ओपेक ममालिक ने तेल की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अगस्त में तेल की पैदावार 18 करोड़ 80 लाख बैरल रोजाना करने की मंजूरी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मामूलात ज़िंदगी रवां दवा, तमाम कारोबारी मराकज़ में काम जारी। शहरियों ने हड़ताल की कॉल को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मज़मूम कोशिश करार दे दिया। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। चारों एहलकार घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के बाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी भी साद रफीक को सौंप दी। लीगी रहनुमा को आज़ाद कश्मीर जाने और मकामी उम्मीदवारों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। मुहिम में नून लीग मकामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर करेगी। नवाज शरीफ का भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इसकरदू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिर सेल्फियां बनाते रहे। 5 जुलाई 1977 को जुल्फिकार भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने पर पीपल्स पार्टी का यौम सियाह। जमहूरी सफर को रोका गया। मार्शल लॉ ने पार्लियामेंट, आइन और जमहूरी इदारों को कमजोर किया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का पैगाम। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर अवामी इख्तियार और आइनी निज़ाम पर कारी ज़रब लगाई गई, जिससे आइन, पार्लियामान और अवामी मैंडेट को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये पाकिस्तान की इस तमाम डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको गवर्न करता है। वज़ीर-ए-आज़म का जो हदफ है वो ये है कि कम अज़ कम अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों में हमारा वायर वाला इंटरनेट आने। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा करार दे दिया। वाज़े किया, इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई। ये महज एक इल्ज़ाम था और हमें, मेरे ख्याल में दिस इज़ द हाई टाइम कि सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। Engagement plan is a very important question. मेरा सबसे बड़ा फोकस एट द मोमेंट वी हैव मोर देन 10-12 प्लान्स जिससे हम यूथ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यूथ को जो है वो एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसी बहनें, आप जैसे भाई जब हमारे साथ होंगे, दैट गिव अस स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस हमें आता है कि नहीं, अब एटलीस्ट पाकिस्तान को तस्वीर का एक दूसरा रुख नजर आने लग गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ओपन एक्सेस स्पेस में गुमराह कुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। सूबे में एहसास महरूमी और लापता अफराद का बयानिया हक़ाइक़ के मनाफी करार। बलोचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान पर काम जारी है। सरफराज भुट्टी का ओपन एक्सेस स्पेस में इजहार ख्याल।
مختلف مکاتب فکر بشمول سب نیشنلسٹ NGOs کے نمائندے اور ناقدین بھی شریک۔ ایک موقع پر شرکاء کی تعداد 16,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے مربوط نظام قائم۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا پہلا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا پہلا دستہ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت مزید 1 لاکھ بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ذریعے تعلیمی سہولیات کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر چودھری سالک کی یقین دہانی۔ راولپنڈی میں قیدی وین سے فرار ہونے والا آخری حوالاتی بھی گرفتار۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے 13 حوالاتیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کی بوگی خانیوال اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی۔ حادثے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق پٹری کی بحالی کے لیے ریلیف ٹرین ملتان سے روانہ کر دی گئی۔ شدید ہبز اور گرمی کی وجہ مسافروں کا برا حال۔ موٹر وے پولیس M5 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر گندم کی باری کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ رحیم یار خان کے قریب مشتبہ ٹرک سے 27 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی گندم برآمد۔ گندم کو غیر قانونی طور پر پنجاب سے سندھ منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر محکمہ کسٹمز کی کارروائی۔ بھینسوں کے دودھ کی پیداوار بڑھانے والے ممنوعہ ویٹرنری انجیکشنز کی اسمگلنگ ناکام بنا دی۔ 8,900 انجیکشنز قبضے میں لے لیے گئے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا صوبے بھر میں عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 646 غیر قانونی مراکز سیل۔ لاہور میں سب سے زیادہ 142 عطائیوں کے جعلی کلینک سیل کیے گئے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر چھوٹے ڈیم میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ساہیوال کے اسپتال میں نومولود زندہ بچی کو مبینہ طور پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے اہل خانہ کے احتجاج کے بعد زندہ بچی والدین کے حوالے کر دی۔ شدید گرمی سے نجات کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھی سیالکوٹ کی نہر میں ڈبکیاں۔ خواجہ آصف نے نوجوانوں کے ساتھ تیراکی کا لطف اٹھایا۔ LNG کی قیمتوں میں 16.17% تک اضافہ۔ سوئی صدرن کے لیے قیمت $2.59 مقرر۔ سوئی نادرن کے لیے سسٹم پر LNG $2.50 فی MMBTU مہنگی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کارگل کی ہیرو شہید کیپٹن کرنل شیر خان کی 27ویں برسی پر مساجد میں خصوصی دعائیں اور فاتحہ خوانی۔ ثوابی میں مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ اہل خانہ، اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ IGFC نارتھ میجر جنرل راؤ عمران نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی برسی۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سروسز چیفز، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاک فوج کا شہید کو خراج عقیدت۔ شہید کی قربانی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ISPR کا پیغام۔ خانیوال، خوشاب، بھکر، اٹک، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں الیکٹرک بسیں چل پڑیں۔ خانیوال تا جہانیہ اور کبیر والا روٹ پر الیکٹرک بسوں میں مسافروں کا ہجوم۔ بھارتی حکمران جماعت BJP کی سرپرستی میں خفیہ بیرونی فنڈنگ پر چلنے والی RSS سمیت انتہا پسند تنظیموں نے بھارتی معاشرے کو جکڑ لیا۔ امریکہ میں قائم انڈین ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ کی جانب سے 1995 سے 2002 تک RSS کو لاکھوں ڈالرز منتقل کیے۔ بھارتی جریدے دی وائر کا انکشاف۔ بھارتی جریدے فرنٹ لائن کے مطابق بیرون ملک ہندو تنظیموں نے ریلیف کے نام پر فنڈ اکٹھا کر کے RSS کو منتقل کیا۔ چین اور روس کی مشترکہ بحری مشقوں کی تیاریاں شروع۔
रवां माह होने वाली ज्वाइंट सी मशकें चीनी साहिली शहर किंगडो के करीब होंगी। चीन के जनूबी इलाके में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन हो गई। तूफान की वजह से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मिस्र में 60 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार नया इंतजामी दारुल हुकूमत का बाकायदा इफ्तिताह। पेंटागन तर्ज पर मिस्री फौज का स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर्स भी कायम। न्यूयॉर्क में फायरिंग से 8 अफराद जख्मी, मुतासरा अफराद में 4 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। स्टार बैट्समैन बाबर आजम को कौमी टेस्ट टीम की दोबारा जिम्मेदारियां सौंप दी गई। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शान मसूद टीम में शामिल। सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने टीम मुतवाजन और तैयारी बेहतरीन करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को 250वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमरीका के साथ है। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया कि मुमकिना तबाहकुन जंग को रोककर करोड़ों जानें बचाएं। अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर न्यूयॉर्क में आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। 85,000 शेल्स दागे गए। रंगारंग आतिशबाजी 25 मिनट तक जारी रही। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद मनाजिर से लुत्फानंदोज हुए। अमरीका के 250 साला जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद और लाहौर में तकरीब। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से ज़बरदस्त चलाखा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान पैराग्लाइडर फिजा से अचानक ज़मीन पर आ गिरा। खुशकिस्मती से महफूज रहा। मेक्सिको के एजाक डील टोरो साइकिल में खराबी के बावजूद टूर डी फ्रांस का दूसरा मरहला जीत गए। डेल टोरो की साइकिल एक पहाड़ी रास्ते पर मैकेनिकल खराबी से दो चार हुई। कुछ देर तक ट्रैक के किनारे बैठकर मुतबादिल साइकिल का इंतजार भी करते रहे।